बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में स्वस्थ रहना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप वाकई में ये चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में कई बड़ी बड़ी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिस कारण से हम बीमारियों को खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। हमारे घर के आसपास, हमारे घर के किचन में ऐसी कई चीजें हैं जिसके जरिए हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि हमारे परिवार में हमारे घर के हर मेंबर स्वस्थ रह सकते हैं अगर हम सही ढंग से जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही छोटी सी चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका इस्तेमाल आप करते भी होंगे, लेकिन उसके इस्तेमाल का सही ढंग हमें मालूम नहीं होता, जिस कारण से औषधियां हमें फायदा करने की जगह पर नुकसान करती हैं। जिस चीज की बात आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। देखिए दोस्तों, लहसुन तो हम अपने घर में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में इतनी बीमारियां हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लहसुन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी। यानी कि अगर आप ये सुन रहे हैं कि किसी फलाने इंसान को हार्ट अटैक आ गया, तो आप घबराइए मत। अगर आप लहसुन को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। यहाँ तक कि लहसुन अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा है। ये वात के दोषों में, जैसे कि बॉडी में पेन होना, सूजन होना, इस सभी में बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, अस्थमा, इन सभी में बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि लहसुन को इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ये एक औषधि है और इस औषधि के बारे में हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम में लिखा था कि लहसुन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, किस तरह से लहसुन का इस्तेमाल करें ताकि हम ढेरों बीमारियों को खत्म कर सकें। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लहसुन को पकाना कभी नहीं होता। हम अक्सर ही देखते हैं कि हम लहसुन का तड़का लगाते हैं। कोई भी सब्जी बनाते हैं तो तड़के में लहसुन डाल देते हैं। लहसुन एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। जब भी लहसुन को गर्म करते हैं तो इसके 90% पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह से हमें कभी भी टमाटर को गर्म नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा, हम तड़का लगाते समय उसमें टमाटर डालते हैं और टमाटर को हम तड़के में भून लेते हैं, लेकिन ये चीज सबसे गलत है। टमाटर बहुत ही सॉफ्ट है। टमाटर के अंदर का जितना भी न्यूट्रिशन है वो नष्ट हो जाता है जब हम इसे गर्म करते हैं। इसीलिए हम टमाटर का फायदा भी नहीं ले पाते। इसके अलावा अगर आप कोकोनट ऑयल या कोकोनट घी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल या घी जब इसे गर्म किया जाता है तो इसके सारे पौष्टिक तत्व मर जाते हैं। उसी तरह से ही लहसुन को भी कभी गर्म नहीं करना चाहिए। अब लहसुन को खाना किस तरह से है? कच्चा खाना है। लहसुन की एक कली सुबह खाली पेट आपको खानी है। अगर तो गर्मियों का समय है तो लहसुन की एक कली खाएं। अगर सर्दियों का समय है तो लहसुन की 2 कली खाएं। लहसुन किस समय खाएं? सुबह के समय खाली पेट। जब भी आप सुबह उठें बिना ब्रश किए लहसुन की 1 कली गर्मियों में, 2 कली सर्दियों में खाएं। किस तरह से खाएं? लहसुन को सीधा बिल्कुल ना खाएं। पहले लहसुन की कली का पेस्ट बनाएं, फिर इसके बाद 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर इस पेस्ट को मिला लें। फिर आपको इस पानी का सेवन करना है, या फिर आप लहसुन का पेस्ट बनाकर उसके साथ 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको वात और कफ के दोषों में आराम मिलेगा। हमारी बॉडी में 3 दोष हैं, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों को अलग अलग तरह की औषधियों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लहसुन बहुत ही गर्म होता है। तो ऐसे में अगर आपका पित्त बढ़ा है तो आप लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपका वात या फिर कफ बढ़ा है तो लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम लहसुन का इस्तेमाल करते समय वात, पित्त और कफ का कैसे पता लगाएं? तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर तो आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो लहसुन का इस्तेमाल ना करें। अब पित्त बढ़ा है कैसे पता चलेगा? अगर आपको बाथरूम पीला आ रहा है या आपकी बॉडी में जलन हो रही है तो ये 2 सबसे बड़े कारण हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। तो अगर आपका बाथरूम पीला है तो आप लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि आपकी पित्त प्रवृत्ति है। इसके अलावा अगर आपकी वात प्रवृत्ति है तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है, या फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में दर्द रहता होगा, आपके शरीर में कभी ना कभी किसी अंग में दर्द शुरू हो जाता होगा, आपके घुटनों में, आपके शरीर में सूजन रह सकती है, तो ये वात प्रवृत्ति है। इसके अलावा कफ किस तरह से पता लगाएं? अगर आपको सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स अक्सर ही हो जाती हैं तो ये कफ का निशान है।
जैसे कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, टीबी, अस्थमा इस तरह की सांस से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं तो आपका कफ बढ़ा हुआ है। तो अगर आपका कफ बढ़ा है या वात बढ़ा है तो आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लहसुन का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है, ये तो जान लिया। अब इससे कौन कौन सी बीमारियों में आपको लाभ मिलेगा ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर आपने लहसुन का इस्तेमाल हमारे बताए हुए तरीके से करना शुरू कर दिया तो आपके कई रोग दूर हो जाएंगे। ऐसे रोग जिसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे, आप घबराते होंगे कि शायद ये रोग हमें ना हो जाएं। तो घबराइए मत, बहुत से रोग हैं जो लहसुन के जरिए दूर हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है दिल से जुड़ी हुई बीमारियां। दिल से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, कोलेस्ट्रॉल हो, दिल से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, चाहे आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, चाहे दिल से जुड़ी हुई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम्स लहसुन के सेवन से दूर हो जाती हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है या आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो लहसुन का इस्तेमाल करना प्लीज शुरू कर दें, क्योंकि लहसुन हमारे खून को पतला करता है, खून को प्योरीफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, नसों की ब्लॉकेज को खत्म करता है, इंसान को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आने देता। अगर आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो हर रोज लहसुन खाना शुरू कर दें। रिसर्चेस के अनुसार भारत में हर 1 मिनट में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, यानी कि ये बीमारी इतनी बढ़ गई है। कारण है कि हम लोग सही ढंग से खाते पीते नहीं हैं। तो बस अगर आप लहसुन का सेवन हर रोज खाली पेट करना शुरू कर दें तो आपको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और आप जानते हैं हार्ट अटैक से इंसान की जान जा सकती है, इसीलिए अगर आप लहसुन खाते हैं तो आपकी जिंदगी बच सकती है। इसके अलावा लहसुन के सेवन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी क्या है? बीमारियों से लड़ने की शक्ति। देखिए, अगर आपको कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप बारिश में निकलते हैं तो आपको जुकाम नहीं होगा। अगर आपके ऊपर कोई वायरसेस या बैक्टीरियाज अटैक करते हैं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आजकल ये जो वायरस फैला था, कोरोना वायरस, इसका असर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है। तो इसीलिए इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आपको लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। इसके अलावा लहसुन हर तरह के अर्थराइटिस में फायदा करता है। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, बॉडी में सूजन रहती है, तो लहसुन की कली का सेवन 1 से 2 महीने करके देखें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, अर्थराइटिस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लहसुन अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में, शरीर की सूजन के केस में बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा लहसुन कफ में बहुत अच्छा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी में लहसुन बहुत अच्छा है। लहसुन का सेवन करने से आपका सर्दी जुकाम 1 से 2 दिन में गायब हो जाएगा। लहसुन हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन रहती है, अगर आपका खाना पीना अच्छे से नहीं पचता, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट में छाले हैं, इन सभी केसेस में लहसुन का सेवन करें। लहसुन हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाता है, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने को अच्छे से पचाते हैं और डाइजेशन अच्छा हो जाता है। लहसुन का सेवन करने से इंसान का वजन भी कम होता है। अगर खाली पेट आप हर रोज लहसुन खाएंगे तो 1 महीने में आप 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, जिससे इंसान का वजन बहुत तेजी से कम होता है। लहसुन हर तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल है। अगर आपकी स्किन पर किसी तरह की दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस हो जाए तो आप लहसुन की कली का पेस्ट बनाकर उसे अपनी दाद, खाज, खुजली पर लगाएं। आपकी दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि लहसुन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। लहसुन एंटी फंगल है, ये फंगस को बॉडी से खत्म करता है। लहसुन हमारी सभी तरह की स्किन डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, लहसुन कैंसर में भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं आपको जिंदगी में कभी कैंसर ना हो तो आप लहसुन का सेवन करें, क्योंकि दोस्तों आजकल कैंसर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। लंग्स कैंसर, कॉलोन कैंसर, माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत तरह के कैंसर हैं। ये सारे कैंसर्स खत्म करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको कभी कैंसर नहीं होगा अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं।
ऐसा क्यों है? क्योंकि लहसुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर लहसुन हमें कैंसर से बचाता है। दरअसल हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं। इन सेल्स को विकसित होने से रोकना बहुत ही जरूरी है ताकि किसी भी बॉडी पार्ट में ट्यूमर पैदा ना हो। अगर आप लहसुन का सेवन हर रोज करेंगे तो आपकी बॉडी में कभी कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा मेल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। मेल्स में ये स्पर्म काउंट की कमी को दूर करता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही ये इनफर्टिलिटी को दूर करता है। आपने देखा होगा लहसुन का इस्तेमाल मेडिटेशन में बिल्कुल नहीं किया जाता। नवरात्रों के समय में या जब भी आप व्रत रखते हैं तो लोग लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लहसुन खाने से हमारी सेक्स पावर बढ़ती है। और अगर आप लहसुन का इस्तेमाल मेडिटेशन में कर रहे हैं तो इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसका उल्ट आपको इनफर्टिलिटी में फायदा भी मिलता है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मेल्स में स्पर्म काउंट की कमी है, तो आपको लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्पर्म काउंट 1 से 2 महीने में डबल से ट्रिपल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिर्फ कच्चे लहसुन की मदद से सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको लहसुन खाने का सबसे सही तरीका और सही समय मालूम हो गया होगा। आप आज से ही लहसुन का सेवन करना शुरू करें ताकि आजकल के इन वायरसेस से और ढेरों बीमारियों से हम बच सकें और हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रह सके। जितना आप मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसे आप खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि दवाइयों पर और डॉक्टर्स पर। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करना फ्री भी है, आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें। देन आप ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।